बड़ी खबर आ रही है। वीडियो से इजराइल का बड़ा दावा हो रहा है। हिजबुल्लाह की खुफिया यूनिट पर हमला हुआ है और खुफिया विंग का मुख्यालय बम से नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें वीडियो के जरिए आपके सामने। बेरूत में हिजब का सीक्रेट ठिकाना तबाह हुआ। ईरान इजराइल में युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। अब दोनों देशों ने अपने अपने जासूस उतार दिए हैं जो लगातार खुफिया इनपुट दे रहे हैं, जिसके सहारे सटीक हमले किए जा रहे हैं। अरब में फैले जासूसी जाल से खतरा इतना बढ़ गया है कि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी को पनाह देने वाले देशों पर हमला कर सकता है, जबकि ईरान के जासूस इजराइल में घुसकर प्रॉक्सी हमले कर सकते हैं। बमबारी, मिसाइल स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन। इस बार इजराइल के हमले एकदम सटीक हैं, जिसमें वो लगातार ईरानी प्रॉक्सी के बड़े कमांडर को मौत के घाट उतार रहा है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन की कमान संभाली हुई है, इसलिए मोसाद से मिले इनपुट के बाद ही हमले किए जा रहे हैं। मोसाद खुफिया एजेंसी दुनिया को बताना चाहती है कि 7 अक्टूबर फिर से दोहराया नहीं जाएगा। एक गलती बार बार नहीं होगी और अब उसकी भरपाई लेबनान, सीरिया में तबाही मचाकर की जा रही है। इसके लिए मोसाद के एजेंट हर उस देश में हैं जहां ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव है। मोसाद के जासूसों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और वहीं से मिल रहे इनपुट के बाद बड़े हमले किए जा रहे हैं। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारा। सीरिया में IRGC की मीटिंग में बम गिराए, जिसमें नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया। जबकि इससे पहले हिज्ब कमांडर फवाद शुक्र, रदवान फोर्स के चीफ इब्राहिम अकील को मार गिराया। दरअसल ये पूरा खेल मोसाद के नेटवर्क के जरिए रचा गया, जिसमें हिजबुल्लाह से लेकर हमास और सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी की गोपनीय सूचनाएं मोसाद को लगातार मिल रही हैं। यहां तक कि ईरान में भी मोसाद के जासूस एक्टिव हैं। इसीलिए ईरान इजराइल के जासूसी नेटवर्क से घबरा रहा है। ईरान का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को हत्या के षड्यंत्र की जानकारी दी थी, लेकिन मोसाद के इनपुट से IDF ने ऑपरेशन पहले शुरू कर दिया। इससे नसरल्लाह को भाग निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। अब ईरान भी मोसाद की तरह जासूसों का नेटवर्क बना रहा है, जो इजराइल में भी मौजूद हैं और अमेरिका में भी, जिनसे मिले इनपुट के आधार पर ईरानी प्रॉक्सी हमले कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी वाजा के इनपुट पर ही इजराइल में मिसाइल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। सटीक जानकारी थी, इसलिए इजराइल के कई मिलिट्री बेस पर भारी तबाही मचाई जा सकी। यानी अब अरब की जंग में जासूसों का नेटवर्क युद्ध की दिशा और दशा तय कर रहा है। खासतौर से ईरान और इजराइल जासूसी नेटवर्क के जरिए ही हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी, ईरान की वाजा सीक्रेट सर्विस एजेंसी। अब इन्हीं दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसलिए दोनों देशों के जासूस हर उस जगह पर हैं जहां से ईरानी प्रॉक्सी ऑपरेट हो रहे हैं।
खास बात यह है कि इजराइल ने एक खुफिया बंकर बना लिया है जो यरूशलेम की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। युद्ध से जुड़े सारे फैसले बंकर से ही लिए जा रहे हैं। युद्ध को लेकर पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और कमांडर इन चीफ के अलावा मोसाद और शिन बेत चीफ बंकर में ही मीटिंग करते हैं। कहा जा रहा है ईरान पर हमला करके खामनेई पर अटैक का ब्लूप्रिंट खुफिया बंकर में ही बनाया जा रहा है। उधर ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा से मिले इनपुट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को एक खुफिया बंकर में भेज दिया गया है, जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि खामनेई वहीं से ईरानी प्रॉक्सी को मैसेज भिजवा रहे हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी खामनेई से मिले निर्देश के बाद ही ईरानी प्रॉक्सी को हमले के लिए कह रहे हैं। यानी जब तक खुफिया एजेंसी का इनपुट नहीं मिलता तब तक हमला नहीं किया जाता है। अरब में फैले जासूसी नेटवर्क को देखकर अमेरिका ने एक नया प्लान बनाया है। अब CIA ने रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया में जासूसी कराने के लिए विज्ञापन दिया है, जिससे नए जासूसों को रिक्रूट करके अमेरिका के जासूसी तंत्र को मोसाद की तरह मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।